हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, सचिवालय सहायक एएसओ भर्ती के लिए आप सबका बेसब्री से इंतजार है कि आखिर एएसओ की भर्ती कब आएगी। क्योंकि देखिए, इसकी भर्ती हमेशा लगातार होती नहीं है और एक बार जब भर्ती आती है तो फिर अभ्यर्थियों को इंतजार रहता है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा या सीटों की संख्या क्या रहेगी। तो सारी अपडेट को लेकर के हम लोग यहाँ पे अपडेट देखने वाले हैं। और बात करें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो एक बार यहाँ पे फिर से लाखों अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, सिंपल ग्रेजुएट आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप इस फॉर्म को लिए भर सकते हैं। टोटल पदों की बात करें तो 350 हैं। हालांकि 350 में पूरे पूरे एएसओ पद नहीं है। सारी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आप सब साथियों सीजीएल 4 का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं आपको जो भी अपडेट होता है सीजीएल 4 से रिलेटेड, मैं आपको वो 100% अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, छात्र की नाराज़गी भी रहती है कि अभी वैकेंसी आखिर कब तक आएगी सीजीएल 4 की, और नाराज़गी आपका जायज़ है। लेकिन देखिए, वैकेंसी में कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वैकेंसी लेट हो जाती है या परीक्षा डिले हो जाता है। उसके एक प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस के बीच में अगर कोई बाधा आती है तो जिसकी वजह से आपकी लेट लतीफ़ी हो जाती है। अब जैसे सीजीएल 4 की बात कर ले साथियों, तो देखिए सीजीएल 4 में एएसओ की लगभग आपका 800 प्लस पद होगी इसमें। और 800 पदों के लिए आपका एएसओ का पद होगा, साथ ही साथ आपके इसमें यूडीसी के पद ऐड किए जाएंगे, योजना सहायक का होगा, इसके अलावा उद्योग विस्तार पदाधिकारी का पद होगा। तो एक बेहतरीन लेवल का ये जॉब होता है और इसके लिए नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसके लिए रोस्टर पे काम चल रहा है। और चूँकि अभी छठ की छुट्टी चलेंगी तो इसमें थोड़ा स्लो काम होगा, लेकिन हार्डली आपका दिसंबर तक ये फॉर्म हर हाल में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से इस पे काम किया जा रहा है। और देखिए, 100 बातें की एक बात की, वैकेंसी थोड़ा बहुत लेट हो सकती है, लेकिन ज्वाइनिंग का जो टारगेट है आपका अगस्त 2025 रखा गया है, क्योंकि आपका अगले साल इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले जो नीतीश कुमार जी ने वादा किया है वो हर हाल में उनको वादा पूरा करना ही होगा, क्योंकि इलेक्शन में वो वोट इसी आधार पे मांगेंगे। तो सारी प्रक्रिया यहाँ पे होगी, बस आपको तैयारी अच्छे से करना है। अब चूँकि साथियों, बिहार विधानसभा में आपको पता होगा कि एएसओ के 50 पदों पर वैकेंसी आई थी। इसके अलावा अन्य पदें थे, टोटल 350 पद थी और इसके लिए आपका फॉर्म भरवाया जा चुका है और इसके लिए एग्ज़ाम की डेट भी निकाली गई थी, हालांकि उसको पोस्टपोन कर दिया गया। देन उसके बाद से अभी देखेंगे तो हमने आपको बीच में बताया भी था कि एजेंसी की चयन इसमें हो गया है और चयन के बाद यहाँ पे देखिएगा तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया कराई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एग्ज़ाम में डिले हुआ, तो उसका बड़ा कारण था कि देखिए, इसके पहले क्या था, कंपनी कोई और थी। उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो थे वो विजय चौधरी, सॉरी, यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी जी थे। लेकिन उसके बाद जब सरकार में परिवर्तन हुआ तो अभी अध्यक्ष देखेंगे तो बिहार विधानसभा में नंदकिशोर यादव जी हैं। तो यहाँ पे एजेंसी का चयन किया गया फिर से दोबारा, और दोबारा जो एजेंसी का चयन हुआ था ये हुई थी आपका आईसीईएफ इंडिया बेंगलुरु। ये चेन्नई की कंपनी है, ये बेंगलुरु की कंपनी है ये। और आईसीईएफ यही एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, चाहे वो पेपर को तैयार करना हो, रिजल्ट बनाना हो, क्वेश्चन सेट करना हो, ये सारी प्रक्रिया इसी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। और ये अगस्त में ही फाइनल हो गया था। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि इसी के साथ बिहार विधान परिषद का जो एग्ज़ाम होना था वो भी अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम समाप्त कर लिया गया है। तो अब आपका इंतज़ार है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए साथियों, इसके एग्ज़ाम का डिले होने का सबसे बड़ा कारण जो था, क्योंकि जो पहले वाली एजेंसी इसका फॉर्म ली थी तो उसमें लाखों स्टूडेंट्स का जो डेटा है, और चूँकि डेटा है तो आखिर कब तक कैसे पता चलेगा कि किन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जब तक वो कंपनी नए कंपनी के साथ शेयर नहीं करेगी। और वो जो पहले की कंपनी थी वो डाटा नई कंपनी के साथ शेयर ही नहीं कर रही थी, और इसको लेकर के सरकार गई, उसको निर्देश भी भेजा बिहार सरकार ने कई बार कि आप डेटा जारी कीजिए। बाद में सरकार ने ये उनको लास्ट मौका दिया कि अगर इस बार डेटा नहीं शेयर करते हैं आप, तो हम फिर हाई कोर्ट में आपके अगेंस्ट एफआईआर केस करेंगे और उसके बाद आपको मुकदमा लड़ना होगा वहाँ से। तो उसके बाद कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे डेटा देना शुरू कर दी है और बक्से में वहाँ पे लाखों अभ्यर्थियों का जो डेटा है, यानी फॉर्म जो है, वो अब आईसीईएफ को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आईसीईएफ को जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनका डेटा पता चल जाएगा। तो क्या अब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका? तो देखिए, अभी भी नहीं। सबसे बड़ा कारण है कि अभी आपने देखा होगा कि बिहार में एक और मामला जो चल रहा है तांती तत्वा का। तो तांती तत्व में क्या है कि 2015 में बिहार सरकार ने इनको ईबीसी से निकाल कर एससी में डाल दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हाल ही फिलहाल में आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी के माध्यम से ये बताया कि तांती तत्वा ईबीसी जाति से आते हैं और उनको एससी में बिहार सरकार ने ये
संविधान का अवहेलना करते हुए लागू किया है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ संसद को है। तो बिहार सरकार को निर्देश दिया गया कि जो भी इसमें अब तक भर्ती हो चुके हैं उनको फिर से समायोजित किया जाए ईबीसी में। तो अब इसके कारण क्या हुआ कि जो भी फॉर्म भरवाए गए हैं, अगर उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें अपडेट करवाया जा रहा है ईबीसी का। और देखिए, अभी आज बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट भी आया है, जिसमें पहले निर्देश दिया गया था अभ्यर्थियों को कि आप लोग ईबीसी में अपडेट कर लीजिए, लेकिन जो अपडेट नहीं किए हैं तो साफ लिखा गया है उसमें कि आपका रिजल्ट अगर हो भी गया है एससी कैटेगरी से तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी खुद आप लेंगे। तो देखिए, अब इस कंडीशन में ये होगा कि फिर से इसका फॉर्म रीओपन होगा, और फॉर्म रीओपन होगा तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप सभी को मौका मिलेगा इसमें। जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म भर पाएंगे। जो हम फॉर्म नहीं भर पाए थे उस समय उनको किसी कारण से पता नहीं चल पाया था या उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिए थे, तो अभी भी आपके पास मौका मिल जाएगा, फिर से आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और कब से फॉर्म रीओपन होगा ये भी सारी जानकारी हम लोग जानेंगे। और चूँकि देखिएगा तो ये फॉर्म फेब में लिया गया था और फेब में फॉर्म को भरवाया गया था। तो देखिए, फॉर्म रीओपन होने का दूसरा कारण ये भी है कि बिहार में उस समय 65% आरक्षण लागू हो चुकी थी, लेकिन जब पटना हाई कोर्ट में इसको रद्द कर दिया गया तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख ली और उसको फिर से बोला गया कि नहीं, 50% पे ही वैकेंसी आपको जारी करना का। और आपका एग्जाम्पल है 17वीं बीपीएससी जो कि 70% पे जारी कर दिया गया है। अभी टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है, वो भी 50% पे आएगा। इसके अलावा बीपीएससी हेड टीचर का आज रिजल्ट जारी किया गया, वो भी 50% रिजर्वेशन पर जारी किया गया है। इसलिए इसमें वैकेंसी का रिवीजन होगा और रिवीजन के बाद सभी को मौका मिलेगा कि सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और टोटल सीटों की संख्या देखिएगा यहाँ पे, तो उस समय देखिएगा अनरिजर्व में 0 सीट थी और हमने बिहार विधान परिषद में भी फॉर्म रीओपन होने से पहले ही बता दिया था, लेकिन कई अभ्यर्थियों को ये बुरा लग रहा था। तो देखिए, सही न्यूज़ है तो आपको उसको पेशेंस के साथ सुनना होगा। तो उसमें फॉर्म रीओपन हुआ, आप सबको पता भी होगा, जाकर वीडियो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि जब रिवीजन किया जाए वैकेंसी का तो यहाँ पे फिर से अनारक्षित में कुछ सीटें आ जाएंगी, तो जो जनरल के अभ्यर्थी हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे और जो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो किसी कारण से अप्लाई नहीं कर पाए थे वो तो इस बार अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एक और जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी और 500-600 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सीटों की संख्या का बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है अभी। अगर ऐसा चांस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरी इसमें सहायक अवधायक की भर्ती थी जिसमें 4 सीटें थी। इसके अलावा डीओ ये सभी सिक्योरिटी गार्ड की भी वैकेंसी आई थी, तो सबका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन सबसे पहले सबका फॉर्म रीओपन होगा। और रीओपन में जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे उनको यहाँ पर मौका है कि आवेदन कर पाएंगे। और देखिए, प्रीलिम सबका जो ओएमआर बेस्ड होगा टेस्ट, और इसमें आपका देखिएगा तो 2 घंटे की अवधि होगी आपकी और इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 400 अंकों के यानी 4-4 अंक के, और 1 अंक नेगेटिव होगा। अगर आप एक गलत उत्तर करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे और एक सही करते हैं तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 1/4 यहाँ पर नेगेटिव है। देखिए, सामान्य अध्ययन से आपके 40 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान और गणित से प्रश्नों की संख्या 30 होगी और रीजनिंग से यहाँ पे 30 प्रश्नों की संख्या होगी। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रख करके प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे। और देखिएगा यहाँ पे तो जो पुरानी एजेंसी थी वो आईसीएफ को डेटा लौटाने लगी है और उसी का अपडेट यहाँ पे पेपर में भी दिया गया था। 25 अक्टूबर को ये न्यूज़ दिया गया था दैनिक भास्कर में। विधानसभा में 350 पदों पर होगी बहाली। जो फॉर्म पहले भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। छठ बाद आवेदन, तो छठ बाद इसका पोर्टल फिर से रीओपन किया जाएगा। और पूरी अपडेट यहाँ पे देखिएगा, विधानसभा में 350 पदों पर होगी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। छठ बाद चयनित एजेंसी आईसीएफ, जैसा हमने बताया आपको, आईसीएफ का चयन हो चुका है और बहाली का विज्ञापन निकालेगी, यानी फिर से फॉर्म रीओपन होगा। नई एजेंसी के चयन के बाद भी बहाली का विज्ञापन नहीं निकाल पा रही थी और वजह पिछले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के कार्यकाल में चयनित आईआईपी जो कंपनी थी वो पुराने आवेदकों का डाटा विधानसभा सचिवालय को नहीं दे पाई थी। कई मंडर भेजने के बाद भी ने डाटा नहीं लौटाया था और महाधिवक्ता जो पीके साई है, कार्यालय की सलाह से विधानसभा सचिवालय ने यहाँ पे आईआईपी के खिलाफ एफआईआर करने का मन बना लिया था और एजेंसी को इस बात की चेतावनी दी गई कि तब जाकर उसने पुराने आवेदकों का डाटा लौटाना शुरू किया है। और गुरुवार को यानी कल ही को बड़े बड़े बक्सों में ट्रक भरकर आवेदन विधानसभा सचिवालय पहुंच चुके हैं और अगले 15 दिनों में विधानसभा के उन्हीं पहले से विज्ञापित करीब 350 पदों का दोबारा विज्ञापन निकालेगा। और पिछले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के समय सुरक्षा प्रहरी 69 पदों के लिए हुई परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। परीक्षा लेने वाली एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया था और आरोप था कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है, पारदर्शिता की कमी थी। हालांकि एजेंसी उस टर्मिनेशन के खिलाफ न्यायालय की शरण में गई थी पर इस कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। देखिएगा तो नई एजेंसी बहाली का कवायद शुरू कर चुकी है, हालांकि ये पहले ही शुरू हो गई थी। अगर ये डाटा
पुरानी कंपनी बिहार विधानसभा को दे दिया रहा था। लेकिन कल ये डाटा सारे पहुंच चुके हैं ट्रक भर करके, और सारे के सारे फॉर्म वहाँ पे अब विधानसभा में पहुंच गए हैं। तो अब नए अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन ओपन किया जाएगा और फिर से उसमें आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, किसी कारण से नहीं भर पाए थे। बाकी CGL 4 का भी बहुत जल्द वैकेंसी आ रही है, तो तैयारी अच्छे से करें। और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, कोई भी वैकेंसी जब न्यूज़ में आ रही है तो उसका धरातल पे भी आना तय है, और ये भी तय है कि थोड़ा बहुत वैकेंसी डिले हो सकता है, लेकिन 2025 इसका टारगेट है अगस्त तक ज्वाइनिंग करा लेना। इसलिए उसी को ध्यान रखें और तैयारी करें। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।